प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ और मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। यहाँ आप पहले मुहावरे में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एक और एक 11 होना। कहने का मतलब है कि जब हम आपस में संगठित रहते हैं, आप देखते हैं कि एक और एक दोनों को एक जगह लिख दिया जाता है तो वह 11 हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। पहले एक को एक जगह लिख दीजिए और दूसरी जगह एक को लिख दीजिए, तो दोनों का अस्तित्व एक ही रहता है। लेकिन दोनों एक जब आपस में जुट जाते हैं तब वह संख्या बन जाती है 11। कहने का मतलब कि जब हम अलग अलग होते हैं तो हमारा अस्तित्व सिर्फ एक का होता है, लेकिन जब हम एकत्रित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो हमारा अस्तित्व 11 का हो जाता है। कहने का मतलब हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ एक और एक 11 होना का मतलब लिखा हुआ है संगठन में शक्ति होना। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे, जब हमारे देश पर कोई संकट हो तो हमें एक और एक 11 हो जाना चाहिए। इस तरह से यह वाक्य पूरा होता है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग। लिखा है एक टांग पर खड़ा होना। मनुष्य हमेशा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन एक पैर पर खड़ा होने का मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति भी हो तो हम उसमें खड़े रहें। यहाँ इसका अर्थ लिखा है सदा तैयार रहना। मतलब हमेशा किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहना। जब हमारे कोई शिक्षक काम दे, माता पिता काम दे या नौकर को मालिक कोई काम दे तो वह विलिंगली एक्सेप्ट करता है। उसको बोलते हैं सदा एक टांग पर खड़ा होना, हमेशा तैयार रहना। तो लिखेंगे मालिक जब भी कोई काम श्याम को बताता है तो वह एक पैर पर खड़ा रहता है, एक टांग पर खड़ा रहता है। एक टांग पर खड़ा रहता है। इस तरह से यहाँ यदि टांग की जगह पर यदि पैर भी लिख दिया जाए तो हमारा मुहावरा यही रहेगा, इसका अर्थ यही रहेगा और यहाँ वाक्य में यह बदल जाएगा। जैसे आप ये देख लीजिए, एक न चलना, कोई बस न चलना। लिखेंगे राम का अपने परिवार में एक नहीं चलता है। कहने का मतलब यह हुआ कि उसके परिवार में किसी और की चलती है। राम की बात का कोई महत्व नहीं है। वह जब भी कुछ किसी को कहता है तो कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इसको बोलते हैं एक न चलना, आपका कोई बस न चलना। दूसरा वाक्य बना सकते हैं परिस्थिति के सामने। परिस्थिति के सामने हमारी एक नहीं चलती।
यह भी एक वाक्य होगा। यहाँ ये भी छूटा हुआ है। यहाँ लिखा है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मतलब वह आदमी जिसका कोई महत्व नहीं हो। इसका एक और अर्थ लिख लीजिए, महत्व हीन व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं है। तो हम लिखेंगे आजकल ऐरा गैरा, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, नत्थु खैरा। आजकल ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी अधिकारियों पर रौब झाड़ता है। इस तरह से हमारा यह वाक्य हुआ। अब आइए ओखली में सिर देना। ये ओखल आप सभी जानते हैं, जिसमें अनाज को साफ किया जाता है, जिसमें मूसल से चोट की जाती है और उसमें कोई सिर दे रहा है। सबको जान रहा है कि ओखल है और उसमें मूसल की चोट बार बार पड़ रही है और उस बीच में जाकर के कोई उसमें सिर दे, इसका मतलब है कि वह जानबूझ करके मुसीबत को मोल ले रहा है। जानबूझ करके मुसीबत को मोल ले रहा है। तो मुसीबत मोल लेना हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और यहाँ है ओखली में सिर देना। फिर हम लोगों ने देखा था आग में कूदना, वह भी देखा था। उड़ता तीर लेना, वह भी देखा था। ये सब का मतलब है जानबूझकर संकट को मोल लेना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एक वाक्य देखते हैं। अंधेरी रात में अकेला सुनसान रास्तों से गुजरना ओखली में सिर देना है। अगला मुहावरा हम लोग देखते हैं, सिर मुड़ाते ओले पड़े। कहने का मतलब कि किसी ने अपने बाल का मुंडन कराया और बाहर निकला और उसी समय बारिश आ गई और हील स्टोन पड़ने लगा, है ना। अब बताइए कि किसी ने शौक से अपना मुंडन कराया और जैसे ही बाहर निकला वैसे ही हील स्टोन, बारिश होने लगी, साथ में हील स्टोन भी आ गया। तो इसको बोलते हैं कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मुसीबत आ गई। तो इसको बोलते हैं साधारण अर्थ में कि जैसे ही आपने काम शुरू किया और वैसे ही बाधा आ गई। इसका एक और अर्थ लिखते हैं, काम प्रारंभ करते ही
बाधा उपस्थित होना। तो जैसे ही काम प्रारंभ किए वैसे ही बाधा उपस्थित हो गई। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे। सिर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक वाक्य हम लोग इससे साधारण वाक्य देखेंगे। राम ने घर बनाना शुरू किया ही था कि भूकंप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दूसरा वाक्य बनाते हैं। इस साल विद्यालय खुले ही थे कि कोरोना महामारी ने फिर से अपना सिर उठा लिया और विद्यालय बंद हो गए। अगला देखेंगे हम लोग। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब होता है जेलस होना। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब होता है जेलस होना। पड़ोसी की तरक्की देखकर शायद ही कोई होगा जिसके कलेजे पर सांप न लौटता हो। यहाँ पर ये कलेजा है, ऐसे दूसरा भी का अर्थ यही होगा। कलेजे पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना, ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो एक ही अर्थ होगा। और हमारा वाक्य यहाँ एक कलेजे पर की जगह पर यहाँ छाती लिख देंगे और ये हमारा वाक्य हो जाएगा। सॉरी। सिर पर कफन बांधना, हर संकट के लिए तैयार रहना। कहने का मतलब है कि परिस्थिति चाहे जो भी आए, हम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिर पर कफन बांधना। लिखेंगे कि हमारे सैनिक हमेशा अपने सिर पर कफन बांधे रहते हैं। वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब है कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब होता है खूब लिखना। तो लिखेंगे आज की परीक्षा में वैभवी ने कलम तोड़ दी। कहने का मतलब कि आज का जो पेपर था उस पेपर को उसने बहुत अच्छी तरह से दिया, बहुत लिखा। उसके बाद है कलेजा ठंडा होना, सेटिस्फेक्शन होना, सेटिस्फाइड होना। तो लिखेंगे
श्याम से वर्षों पुरानी दुश्मनी निकालने के बाद राम का कलेजा ठंडा हो गया। कभी कभी होता है कि आपको किसी के प्रति दुर्भावना होती है और जब आप उससे बदला ले लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। आगे है कलेजा थामना, कठिनाई में धैर्य धारण करना। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर पिता ने कलेजा थाम लिया। इस तरह से यह वाक्य हो गया। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं, कान खड़े होना, अलर्ट होना, है ना। तो रात में कहीं से भी हल्की सी कोई आवाज मिलने पर कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। इस तरह से हमारा यह वाक्य हो गया। अब आइए अगला देखते हैं, कान पर जूं न रेंगना। हाँ, इसका मतलब है कि आपको आपके शिक्षक, आपके माता पिता जितना भी कुछ समझा रहे हो लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको बोलते हैं कान पर जूं न रेंगना। तो यहाँ हम वाक्य बनाएंगे, राम को जितना भी समझाओ उसके कान पर जूं बोलते हैं जो हमारे बाल में पड़ जाता है और हमारे सिर में काटता रहता है, लाइस, ढील, जूं, कान पर जूं न रेंगती। स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ रेंगती हो गया। अब है काम तमाम करना, मतलब हुआ इसका मार डालना। तो हम लोग इसको देखते हैं, शिकारी ने एक ही अटैक में एक ही वार में बाघ का काम तमाम कर दिया। इस तरह से हमारा यह वाक्य हो गया। आइए अब अगला देखते हैं, किताबी कीड़ा। आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो घर से नहीं निकलेंगे, खेल कूद में, बाकी किसी में मन नहीं लगाएंगे, हमेशा पढ़ते ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है किताबी कीड़ा, हमेशा जो पढ़ते रहते हैं। मेरी सहेली, आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं, मेरी सहेली घर से निकलती ही नहीं, वह तो किताबी कीड़ा है। दूसरा कुछ भी आप लिख करके वाक्य बना सकते हैं। इस तरह से हमारा यह
वीडियो समाप्त होता है। 15 का मैं लक्ष्य लेकर चलता हूँ और 15 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।